सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति की इस कक्षा में सभी साधकों का, सभी श्रोताओं का, दर्शकों का हृदय की गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। निरंतरता के साथ इस स्वाध्याय को, इस वैदिक जीवन पद्धति को हम समझ रहे हैं और परमपिता परमेश्वर की और गुरुजनों की महती कृपा हम सबके ऊपर है, क्योंकि यह सुंदर सा संसार, सुंदर सा जीवन जगत उस परमात्मा ने हमको दिया है। तो हमारा ये परम कर्तव्य है कि हम उसके प्रति थोड़ा सा सजग होकर के उसके प्रति कृतज्ञता का भाव ज्ञापित करें। यही जो कृतज्ञता है, यही जो भक्ति भाव है, यही जो निष्ठा है, ये हमको संतोष प्रदान करता है। हमारे जीवन में जो भी दुख, द्वंद्व आदि हमको सताते हैं, उनसे हम बच पाते हैं। और प्रभु का जो सुमिरन है, प्रभु का जो चिंतन है, वह हमको पापों से बचाता है। क्योंकि पाप तो हर क्षण हर पल हमारे पराजित करने के लिए, हमको धराशायी करने के लिए तैयार बैठे हैं। जो काम, क्रोध, लोभ, मोह की जो भावना है, जो हमारी इंद्रियों की जो शिथिलता है, लोलुपता है, क्योंकि इंद्रियां हमारी बहिर्मुख हैं और रूप, रस, गंध, शब्द, स्पर्श आदि जो 5 प्रकार से हम इन भोगों को भोगना चाहते हैं, वो हमको रोगों से ग्रस्त कर देते हैं, पापों से ग्रस्त कर देते हैं। पापों से बचने का उपाय क्या है? वह है प्रभु का स्मरण। इसलिए यजुर्वेद के 40वें अध्याय में भी इस बात को कहा, वायुर अनिलम अमृतम अथेदम भस्मांतम शरीरम ओम कृतस्मर कृतम स्मर कृतस्मर कृतम स्मर। ये शरीर और संसार तो नष्ट होने वाला है। हम परमात्मा का ध्यान करें, सुमिरन करें, जिससे पापों से बचें। ऐसा ही भाव यह ऋग्वेद के 2 मंडल के 41वें सूक्त के 11वें मंत्र में दिया है। उसको हम पढ़ने का प्रयास करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। उसके पहले भी अनेक मंत्र हमने पढ़े हैं और यह जो 11वां मंत्र है 10वें मंत्र में और 9वें मंत्र में भी बड़ी सुंदर बात कही है। तो 9वें मंत्र में कहा प्राण साधना, जो हमने पिछली चर्चा की थी। 8वें मंत्र में प्राण साधना से हम रोगों से बच पाते हैं। तो 9वें मंत्र में कहा कि प्राण साधना हमें बाह्य धन प्राप्त कराने की भी शक्ति प्रदान करता है, क्योंकि योग करने वाला व्यक्ति योगी होता है, निरोगी होता है, सबका सहयोगी होता है, उपयोगी होता है, उद्योगी होता है। योगा कर्मसु कौशलम, जो भगवान ने श्रीमद् भगवद गीता में कहा, हमको तेजस्विता से युक्त करता है, धन धान्य से परिपूर्ण करता है। योग का प्रयोग करके कोई भी संसार में निर्धन नहीं रह सकता, निर्बल नहीं रह सकता है, वह सबल होता है। उसका मनोबल, उसका शरीर बल, हर प्रकार का बल बढ़ता है। इसलिए योग बल, आत्मबल सबसे बड़ा बल है। तो प्राण साधना करें, तेजस्वी बने और स्वर्ण के समान चमके। ये 9वें मंत्र में कहा कि हम प्रभु की भक्ति के साथ प्राण साधना करें। और 10वें मंत्र में भी बहुत सुंदर बात कही कि इस संसार में पग पग पर भय है। पग पग पर हमको संशय भी होता है, भय भी होता है। इस भय से अभय होने का मार्ग क्या है?
वह है प्रभु की शक्ति, प्रभु की भक्ति। प्रभु की शक्ति, प्रभु की भक्ति को जब हम प्राण साधना के साथ करते हैं तो संसार में हमको किसी का डर, किसी का भय नहीं रहता है, क्योंकि वह तत्व ज्ञान जो विवेक है, वह जो वैराग्य की स्थिति है, वो हमको प्राप्त हो जाती है। नाम मात्र गलती हुई और पीड़ा प्राप्त हुई, प्रभु ही हमें इससे बचाने वाले हैं। यही भाव इस 11वें मंत्र में है। इसको मैं पहले लिखता हूँ, फिर चर्चा करता हूँ। ओम इंद्रश्च मृडयाति। नो न नः नो न नः नः, नो न नः। पश्चादघम नशत। पश्चादघम नशत। भद्रम भवाति नः पुरः। दूसरे मंडल के 41वें सूक्त का 11वां मंत्र है यह। ओम इंद्रश्च मृडयाति नो न नः पश्चादघम नशत भद्रम भवाति नः पुरः। ओम इंद्रश्च मृडयाति नो न नः पश्चादघम नशत भद्रम भवाति नः पुरः। वेद मंत्र का भाव इस प्रकार से है कि इंद्र जो इति परम ऐश्वर्य, जो परम ऐश्वर्यशाली है परमात्मा, वह परम पिता परमेश्वर जो अत्यंत महत्वशाली है, प्रभावशाली है, ऐश्वर्यशाली है, प्रभु च भी नः मृडयाति, मृड सुखने। कहा कि मृडयाति हमें सुखी करता है। प्रभु की हमारे पर कृपा होती है तो नः पश्चात हमारे पीछे अघम पाप न नशत नहीं प्राप्त होता।
प्रभु कृपा होने पर पापों से हमारा बचाव हो जाता है, पापों से हमको बचाता है। दाता तेरे सुमिरन का वरदान जो मिल जाए, मुरझाई कली दिल की एक आन में खिल जाए। दाता तेरे सुमिरन का सुनते हैं तेरी रहमत, दिन रात बरसती है, एक बूंद जो मिल जाए तकदीर बदल जाए। दाता तेरे सुमिरन का ये मन बड़ा चंचल है, चिंतन में नहीं लगता, जितना इसे समझाऊं उतना ही मचल जाए। दाता तेरे सुमिरन का। यह जीवन ऐसा ही सुंदर हमारा बने, हम सदा सर्वदा आगे बढ़ते रहें। ऐसा भाव, ऐसा स्वभाव जब हमारा होता है तो हम निसंदेह पापों से बचते हैं। और यही बात इस प्रार्थना में कही कि हम कैसे जीवन को जिए। हे नाथ मेरे मन की बस इतनी तमन्ना है, हे नाथ मेरे दिल की बस इतनी तमन्ना है, पापों से बचा लेना, पाँव ना फिसल जाए। दाता तेरे सुमिरन का वरदान जो मिल जाए, मुरझाई कली दिल की एक आन में खिल जाए। दाता तेरे सुमिरन का। हम पापों से बचें, इसके लिए परमात्मा की भक्ति, उसकी प्रभु की कृपा। और कृपा किनको मिलती है? जो कृपा पात्र होते हैं। कृपा पात्र इसलिए बोलते हैं कि पात्रता वो हमारे अंदर होनी चाहिए कि हम प्रभु का सुमिरन करें, उसका गुणगान करें, उसकी भक्ति, उसकी स्तुति, प्रार्थना, उपासना करें और उसके आज्ञा के अनुसार चलें। केवल दिखावा ना हो, केवल हमारे अंदर जो स्वभाव है, जो दंभ का जो स्वभाव है, जो अहंकार का है, वह नहीं होना चाहिए। हम प्रभु से विमुखता न रखें। प्रभु से विमुखता ही हमें पापों की ओर ले जाती है। यह आत्मदा बलदा यस्य विश्व उपासते, प्रशिशम यस्य देवाः यस्य छायामृतम, यस्य मृत्युः कस्मै देवाय हविषा विधेम। उस परमात्मा की आज्ञा का पालन करना, उसके उपदेश, आदेश, संकेत, संदेश का पालन करना, यही उसकी अमृतमयी छाया है, यही उसके द्वारा दिए जाने वाला सुख है, यही समृद्धि है, यही हमारा विकास है। और उसकी आज्ञा का पालन न करना अर्थात उसके उपदेश, आदेश, संकेत का अपने स्वभाव में, आचरण में न उतारना ही मृत्यु आदि दुखों का कारण है। हम प्रभु की आज्ञा का पालन करेंगे तो सुखमय जीवन जिएंगे, यदि आज्ञा का पालन नहीं करेंगे तो दुख मिलेगा, मृत्यु है, भय है, शोक है, अनेक प्रकार से हमारा जो स्वभाव है, जो ईश्वर भक्ति का, जब उस पर हम नहीं चल पाते हैं तो जीवन हमारा संकट में आ जाता है। इसलिए प्रभु की भक्ति हमारे लिए सर्वोपरि, यही वेद का आदेश, उपदेश, संकेत है।
और यह इस वेद मंत्र में कहा है कि जब हम पापों से दूर होते हैं तो उस समय नः पुरा हमारे आगे भद्रम भवाति कल्याण होता है। हम भद्र से, कल्याण से युक्त हो जाते हैं, अभद्र से, अकल्याण से, दुखों से, द्वंद्वों से मुक्त हो जाते हैं। जो पाप का ही परिणाम दुख है, न पाप न कष्ट। यहाँ पश्चात और पुरः शब्द का प्रयोग पाप और कष्ट के कारण भाव को सुव्यक्त सुस्पष्ट करने के लिए यहाँ किया गया है। पाप होता है तो कष्ट भी आता है, पीछे पाप नहीं तो आगे दुख भी नहीं होगा। पाप किया है तो दुख झेलना पड़ेगा, पाप यदि किया है तो ग्लानि आएगी ही आएगी। पाप से यदि सम्मिलित मिश्रित कर्म हमने किया है तो उसका परिणाम हमको दुख के रूप में, हताशा निराशा के रूप में हमको उठाना ही पड़ेगा। ऐसा बोझ जिसको हम उठाना नहीं चाहते हैं, जिस जीवन को हम जीना नहीं चाहते हैं, उस जीवन को भी जीना पड़ता है। इसलिए प्रभु का स्मरण हम सदा सर्वदा करते रहें। प्रभु का सुमिरन करके ही हम अपने दुखों से बच सकते हैं, पापों से बच सकते हैं, और वह पापों से उत्पन्न हुआ जो दुख है उससे बच सकते हैं, उन कष्टों से बच सकते हैं। तो इस प्रकार से हम उस प्रभु की भक्ति करें, उसका सुमिरन करें। उसके सुमिरन से ही हमारे जीवन में सुख मिलता है। तेरे नाम का सुमिरन करके मेरे मन में सुख भराया, तेरी कृपा को मैंने पाया, तेरी दया को मैंने पाया। तो यह सुख हमको मिलता है और पापों से हम छूट जाते हैं, पापों से हमारी मुक्ति हो जाती है। और क्योंकि वह तो परमात्मा सदा सर्वदा हमारे पास रहता है, हम वेद के अनुकूल जीवन को बनाएं। प्रतिकूल जब हम रहेंगे, हम जब वेद के अनुकूल जीवन नहीं जिएंगे तो कभी भी हम सुखी नहीं रह सकते हैं। अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण भी हमारा नहीं रहेगा। हम प्रभु की भक्ति करें, और प्रभु तो हर क्षण हर पल हमको संभालता है, हमको पापों से बचाता है। पापों से कैसे बचाता है? यद्यपि जो हमारा जीवन है स्वतंत्र करता, जो करता है वो स्वतंत्र होता है। प्रभु आक्षेप नहीं करता, प्रभु हमको पकड़ करके बिठाएगा नहीं कि नहीं आपको ये काम नहीं करना। परमात्मा हमारे अंदर जो ज्ञान का आधान है उसके द्वारा हमको गलत कार्यों से बचाता है। कुछ लोग आक्षेप करते हैं, टिप्पणी करते हैं कि लोग बोलते हैं परमात्मा तो कण कण में व्याप्त है, हर जगह हर क्षण है, तो लोगों को बुद्धि क्यों नहीं देता? परमात्मा तो सर्वव्यापक है, सर्वशक्तिमान है, तो लोग गलत काम क्यों करते हैं? ऐसे ऐसे वो प्रश्न करते हैं। परंतु यदि सब कुछ परमात्मा ही करेगा तो हम क्या करेंगे? परमात्मा का जो उद्देश्य है उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए वो सारा कार्य करता है। परंतु मनुष्य का जो जीवन है वो कर्म प्रधान है, और कर्म में व्यक्ति स्वतंत्र होता है। यदि प्रभु ही सब कुछ करेंगे तो जो भी गलत कार्य होते हैं वो गलत वही करा रहा है, सही भी वही करा रहा है, वही न्याय कर रहा है। ऐसा यदि होगा तो न्याय व्यवस्था नहीं हो सकती है, कर्म फल व्यवस्था भी ध्वस्त हो जाएगी। इसलिए हम उसकी जो व्यवस्था है, जो उसका नियम है, जो उसका अनुशासन है, उसको हम माने। और जब जब हमारे हृदय में भय, शोक, लज्जा, शंका उत्पन्न हो तो कभी वह कार्य ना करें। कभी भी उस कार्य को करने में हमारा कल्याण नहीं होगा। आत्म प्रेरणा को कभी भी हम उसका तिरस्कार ना करें, उसका सत्कार करें, उसका कभी भी उल्लंघन ना करें। जो मन में कुछ लोग फिर मन की मनमानी को
आत्मा की पुकार समझ लेते हैं, मन के विकार को आत्मा की पुकार समझ लेते हैं। ये भी बात ठीक नहीं है। जानपूर्वक व्यवहार करें तो हम प्रभु की भक्ति के साथ इस संसार को जो कर्तव्य उसको करें। इसलिए बहुत सुंदर पथिक जी ने लिखा है, भगवान तुम्हारे दर पे भक्त आन खड़े हैं, संसार के बंधन से परेशान खड़े हैं, परेशान खड़े हैं। ओ प्रभु जी मेरे, ओ प्रभुवर मेरे, संसार के निराले कलाकार तुम ही हो, कलाकार तुम ही हो। सब जीव जंतुओं के सृजनहार तुम ही हो, सृजनहार तुम ही हो। तुझ परम प्रभु का मन में, तुझ परम प्रभु का मन में लिए ध्यान खड़े हैं, संसार के बंधन से परेशान खड़े हैं, परेशान खड़े हैं। हे भगवन मेरे, हे प्रभुवर मेरे, तुम वेद जान के दाता, पिताओं के पिता हो, पिताओं के पिता हो। वह राज कौन सा है कि जो आपसे छिपा हो, जो आपसे छिपा हो। हम तो हैं अनाड़ी बालक, हम तो हैं अजानी बालक, बिना जान खड़े हैं, संसार के बंधन से परेशान खड़े हैं, परेशान खड़े हैं। सुनकर विनय हमारी स्वीकार करो प्रभु, सुनकर विनय हमारी स्वीकार करोगे, स्वीकार करोगे। मझधार में है नैया प्रभु पार करोगे, प्रभु पार करोगे। हर कदम कदम पर आगे, हर कदम कदम पर आगे ये तूफान खड़े हैं, संसार के बंधन से परेशान खड़े हैं, परेशान खड़े हैं। हे प्रभु जी मेरे, हे गुरुवर मेरे, दुनिया में आप जैसा कोई और नहीं है, कोई और नहीं है। दुनिया में आप जैसा कोई और नहीं है, कोई और नहीं है। इस ठौर के बराबर कहीं ठौर नहीं है, कहीं ठौर नहीं है। अपनी तो पथिक मंजिल है, अपनी तो पथिक मंजिल है, जो पहचान खड़े हैं, संसार के बंधन से परेशान खड़े हैं, परेशान खड़े हैं। ओ दाता मेरे, ओ गुरुवर मेरे, भगवान तुम्हारे दर पे भक्त आन खड़े हैं, संसार के बंधन से परेशान खड़े हैं, परेशान खड़े हैं, परेशान खड़े हैं, परेशान खड़े हैं। तो हम हताश निराश ना हो, परेशान ना हो। उस भगवान ने इंसान का जीवन दिया तो मानो शैतान की मौत हो गई। अब शैतान नहीं, सच्चा इंसान बन करके, सच्चा ज्ञान जो वेदों का है उसका आधान करके हम अपने जीवन और इस जगत का कल्याण करें। यही हमारे
लिए और इस संसार के लिए सबसे बड़ा भलाई का कार्य होगा और अपना और इस जीवन का उद्धार करना हमारा स्वभाव होना चाहिए। तो इन्हीं शुभ संकल्पों के साथ आज की कक्षा को यहीं पर हम विराम देते हैं। शेष चर्चा नए मंत्र के साथ अगली कक्षा में करेंगे। ओम शांति शांति शांति।